अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 2024 का पास पेपर का क्लास 10 की मैथ का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ -125। क्वेश्चन आया हुआ है कि क्यूब रूट्स मालूम करना है -125 के। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? क्यूब रूट्स मतलब क्यूब रूट्स मालूम करना है ना, तो हम लेट करेंगे एक्स क्यूब बराबर है -125 के। -125 को तो हम इधर क्या है, फिर एक्स क्यूब, ये हम इसको इज इक्वल टू 0 करेंगे ना, तो ये माइनस का है ना, तो प्लस का 125 फिर इज इक्वल टू 0 होगा। इस तरीके से होगा। फिर हम करेंगे ये एक्स क्यूब प्लस 125 है ना, तो हम इस फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ए क्यूब मतलब एक्स की जगह पर हमने एक्स लिखा, फिर ब्रैकेट में डालकर क्यूब लिखा, तो एक्स क्यूब बना प्लस, अब हम इधर भी क्यूब लगाएंगे ना, बाहर क्यूब लगा देंगे ब्रैकेट के बाहर, तो ये किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है। 5 को हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 125 आएगा। फिर हम इस इक्वल टू 0 करेंगे, तो हमने क्या करा, ये ए की वैल्यू हो गई ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हो गई है। तो हमारी ये कौन सा फॉर्मूला खुलता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम फॉर्मूले के मुताबिक अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। ए प्लस बी की जगह पर हम लिखेंगे एक्स और 5, एक्स प्लस 5 लिखेंगे। फिर हम ए की जगह पर एक्स लिखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे फॉर्मूले का, माइनस लिखेंगे, ए की जगह पर 5 है, ए की जगह पर एक्स है और ये बी की जगह पर 5 है, तो ये 5x बना देंगे इसको हम मल्टीप्लाई करवा के। फिर प्लस और बी की जगह पर हम लिख देंगे, बी का स्क्वायर लेंगे ना, मतलब 5 का स्क्वायर खोल के लिखा है 25। ठीक है, 5 को मतलब 5 लिखा, फिर स्क्वायर लगा होता तो 5 का स्क्वायर 25 ही लिख दिया हमने आंसर में, और फिर इज इक्वल टू ये 0 लगा दिया हमने। ये फॉर्मूला खोला और फिर इज इक्वल टू 0 लगा दिया। फिर हम इधर और करेंगे, तो कैसे करेंगे, ये एक ब्रैकेट है दूसरा ब्रैकेट है, इस इक्वल टू 0 है ना, तो x प्लस 5 को भी इज इक्वल टू 0 के बराबर देंगे और ये वाले ब्रैकेट को भी इज इक्वल टू 0 के बराबर इधर देंगे हम। तो ये कैसे करेंगे, x प्लस 5 लिखेंगे इज इक्वल टू 0, x लिखेंगे, ये इज इक्वल टू 0 पहले लिखेंगे, फिर ये प्लस का 5 है ना, इधर आके माइनस का 5 होगा, तो x की वैल्यू इधर माइनस का 5 आ देगी, x बराबर है माइनस का 5 के। और फिर हम और में क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 लिखा इज इक्वल टू 0 दिया। इधर हमारा एक फॉर्मूला खुल रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हम इधर और भी दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सही बिल्कुल सूटेबल फॉर्मूला तो क्या लगाएंगे, उसमें हमें चाहिए होता है ए बी सी की वैल्यू। तो हमने ए बी सी की वैल्यू कैसे ली, इधर कुछ भी नहीं है, तो ये 1 है ए की वैल्यू, इधर बी की वैल्यू माइनस का 5 है और इधर सी की वैल्यू प्लस का 25 है। तो हमने इस तरीके से अपनी वैल्यूज ली। फिर हमने फॉर्मूला लिखा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बराबर है एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब हमने फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज पुट करी। सबसे पहले माइनस का b आता है ना, तो माइनस की जगह पर माइनस लिखा और b की जगह पर b की वैल्यू लिख दी, माइनस का 5 है इधर। ठीक है, फिर अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट लगाया, b की जगह पर माइनस का 5 लिखा, b की वैल्यू, फिर स्क्वायर माइनस 4 लिखा और a c की वैल्यू लिख दी, a की वैल्यू 1 है, 25 है, c की वैल्यू डिवाइड बाई 2 और 1 लिख दी a की वैल्यू। अब हमने क्या करा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 प्लस का हो गया, प्लस माइनस लिखा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 5 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो प्लस में हो जाएगी, 25 बन जाएगा, फिर माइनस 4 1 4, 4 का टेबल 25 तक पढ़ेंगे तो 100, फिर डिवाइड बाई 2 1 से 2, 5 का 5 लिख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट, ये 25 में से 100 माइनस करवाएंगे तो माइनस की बड़ी वैल्यू, तो माइनस का 75 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे, 5 प्लस माइनस अंडर रूट, अब हम -75 इसका एलसीएम लिया
तो ये निकलेगा 75 का। 5 के टेबल से करेंगे। 5 × 5, 5 × 5, 2 इधर गया तो 25, तो 5 5 था 25, फिर 5 3 था 15 और 3 1 था 3। ये बन गया 5 5 और 3 बना हमारा। तो हमारा क्या बनेगा 5 5 3 बनेगा। तो हमने ये सारे इसके ये निकाले 5 5 3, माइनस का 3 था। वो जिसके साथ जो कॉमन हो जाएगा, मतलब जिसके पेयर बनेंगे उसके साथ माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस उसके साथ लगाएंगे जो अकेला होगा। तो 3 के साथ लगाएंगे तो माइनस का 3 इसके साथ लिखेंगे। फिर 5 प्लस माइनस लिखा। अब हमने क्या करा, इसका पेयर बन गया 5 का, तो इसको बाहर लिखेंगे। फिर अंडर रूट माइनस का 3 लिखेंगे, फिर डिवाइड बाय 2 लिखेंगे। जिसका पेयर बन जाता है उसको बाहर लिख देते हैं हम। फिर 5 प्लस माइनस, ये 5 ऐसे लिखा। अब हम -3 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, तो 3 1 था 3 बनेगा, माइनस का 3 बनेगा। इस तरीके से लिखने के बाद डिवाइड बाय 2 लिखा। फिर 5 प्लस 5 लिखा। अब हमने अंडर रूट 3 लिखा मल्टीप्लाई -1 बराबर होता है आयोडा स्क्वायर के। किसके बराबर होता है? आयोडा स्क्वायर के बराबर होता है। अब हमने क्या करा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। तो हम लेकिन क्या करेंगे, 3 का 5 का 5 प्लस 5 लिखा। अब हमारा ना 3 बाहर नहीं निकलेगा, मतलब ये हमारा रूट हटेगा नहीं, क्योंकि इस वो 3 का रूट की वैल्यू कुछ होती नहीं है, तो इसलिए इसको रूट में ही लिखे रहने देंगे। हमारा आयोडा बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा? आयोडा बाहर निकलेंगे, फिर रूट 3 ही लिखेंगे और डिवाइड बाय 2 लिखेंगे। अब हम इधर और करेंगे, मतलब 5 प्लस 5 आयोडा और अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2, और इधर 5 माइनस का 5 आयोडा अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2। अब हम ना क्या करेंगे, इसके बाद कॉमन लेंगे। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है, 5 तो कॉमन है, इधर भी 5 है, अंदर भी 5 है, 5 है और 5 है, तो 5 कॉमन है। लेकिन कौन सा कॉमन है, माइनस का या प्लस का? बाहर क्या निकालेंगे हम, तो हम ना माइनस, अगर इधर प्लस सबसे वो शुरू वाली वैल्यू ना प्लस में होगी ना दोनों तरफ, तो हम माइनस का 5 बाहर निकालेंगे। कौन सा? माइनस का 5 बाहर निकालेंगे दोनों साइड पे। तो इधर माइनस का 5 बाहर निकाल लिया हमने। तो अब क्या बचेगा, अंदर क्या लिखेंगे कि ये 5 प्लस का बन जाए, तो माइनस का 5 अंदर बाहर है तो माइनस का 1 लिखेंगे। 5 1 = 5 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 बनेगा। फिर ये माइनस का 5 बाहर है तो अंदर क्या लिखूँ, ये आयोडा प्लस का 5 आयोडा बन जाए। तो इधर भी मैं माइनस लगाऊंगी, माइनस माइनस प्लस बनेगा और 5 आयोडा 5 आयोडा बनेगा। फिर अंडर रूट 3 लिखेंगे, डिवाइड बाय 2 लिख देंगे। इसी तरीके से ये भी करेंगे। माइनस का 5 बाहर है तो अंदर क्या लिखूंगी, माइनस का 1 लिखूंगी। माइनस माइनस प्लस और 5 1 = 5। माइनस बाहर है, ये माइनस का करना है तो इधर क्या लगाऊं, साइन, माइनस प्लस माइनस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे इधर हम तो, और आयोडा लिखेंगे फिर, क्योंकि 5 तो बाहर है ना हमारे पास। फिर अंडर रूट 3 लिखेंगे, डिवाइड बाय 2 लिख देंगे। इस तरीके से तो ये जिस चैप्टर से लिया है यूनिट नंबर 20, तो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हमें दी हुई थी क्यूब रूट्स का जो क्वेश्चन आ रहे थे ना, तो उसकी ओमेगा की वैल्यू दी हुई थी। ये वैल्यू दी हुई थी हमें कि अगर ये चीज़ आ जाए -1 प्लस आयोडा अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2, तो ये ओमेगा के बराबर होगा W के, मतलब ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाए अगर ये चीज़ आ जाए। तो हमने क्या लिखा, अगर हमारी माइनस में ये चीज़ आ रही तो ये W स्क्वायर, माइनस का 5 ऐसे लिखेंगे और ये इसको ओमेगा स्क्वायर के बराबर करेंगे। इसी तरीके x बराबर है, माइनस का 5 ऐसे लिखा, इसको बराबर करा ओमेगा के। तो ये हमारा आंसर पूरा क्लियर है, आंसर सॉल्व हो चुका है, आंसर आ गया है। तो ये वीडियो आप पूरी दोबारा से देखिएगा, और ये आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में बताएं, ये आंसर आपको समझ आया या नहीं, पूरा सॉल्यूशन। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी अब। और वीडियो पसंद आई तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे
पहली दफ़ा आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफिज़।